नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित 2016 यानी कि सीटेट में गणित का जो 2016 में पेपर आया था उस पेपर का सॉल्व इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गेट अपडेट्स अबाउट न्यू कोर्सेज, वॉच ऑल माई लेसन्स, डाउनलोड स्लाइड्स एंड वॉच ऑफलाइन। सर्च कीजिए हमें अनअकैडमी पे गोपालगंज। ठीक है, और प्रोफाइल मेरी इस प्रकार से खुल के आएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे संस्कृत साहित्य के एक लेसन पब्लिश हो चुके हैं। चूँकि ये यूपी-टीटी यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे सीटेट और पीआरटी के लिए भी, पीआरटी के लिए नहीं सिर्फ सीटेट के लिए काम की चीज़ है। और साथ ही साथ सीटेट के लिए मैं यहाँ पे अलग से और साथ ही साथ पीआरटी के लिए हिंदी और संस्कृत के लेसन्स बना दिए हैं, आज पब्लिश हो जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा और फॉलो कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ जान लें, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। दोस्तों पहला प्रश्न है, 29,530 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय यानी कि 7 के अंकित मान पूछ रहे हैं। अंकित मान में अंतर है। ये 4 विकल्प हैं आपके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग अब तक तो स्थानीय मान निकालना जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। इस प्रकार से संख्या लिख देते हैं। ठीक है, जिसका स्थानीय मान काउंट करना होता है उसे नीचे लिख देते हैं। छोटे बच्चों को जिस प्रकार से सिखाया जाता है उस प्रकार से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो इधर दाएं साइड में जितनी भी संख्याएं बचती हैं, जीरो उनके स्थान पे लिख देते हैं। तो यानी कि 5 के स्थान पे 5 और उसके बाद जीरो, 2 जीरो हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं दाहिने में, तो 2 जीरो यानी कि 500। इधर से काउंट करेंगे अभी, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 5 सैकड़े स्थान पे है तो 5 है तो 500 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 का स्थानीय मान हो गया 500। ठीक है, और 7 का या किसी भी संख्या का अंकित मान जो है उतना ही होता है जिस संख्या के बारे में पूछी जाती है। तो 7 का अंकित मान हो जाएगा 7। अब इसको 500 में से घटा देंगे, 500 में से घटा देते हैं तो प्राप्त होगा 493। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस यहाँ पे स्पेस है और दहाई लिखा है तक रिक्त स्थान पर है, यानी कि रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको देख लीजिए, 28 इकाई पे भी लिख दिया है, 28,000 पे भी लिख दिया है, तो 28 दहाई पे भी लिख देते हैं ना, तो 28 यहाँ पे भी लिख देंगे। तो इसका विकल्प नंबर 20 सही है, 28 आंसर है। ठीक है, तीसरा है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाए तो भागफल है। प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए, यानी कि जब इतना में 108 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा, ठीक है, शेषफल को भाग देना है, इतने में इतने से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उससे। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो 748 बार भाग जाएगा और शेषफल आएगा 24। भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 90,909 को अगर 109 से भाग देते हैं तो 834 मरतबे में भाग जाएगा और शेषफल 3 बचेगा। तो यही ने कह रहा है कि इससे भाग देने पे जो शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है, इसके भाग देने पे प्राप्त शेषफल को विभाजित 3 से किया जाएगा। ठीक है, तो 24/3 भाग देंगे तो 24 में 3 का जब भाग देंगे तो 8 मरतबे में कट जाएगा, जो कि आंसर होगा आपका 8। ठीक है, 3 8 24। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि
603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 और खाली स्थान दिया है, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए x होगा, ठीक है। अब x का गुणा इसमें करा देंगे, ठीक है। तो 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x। अब इन दोनों को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो बट्टे में जब जाएंगे तो 603 बट्टे 28 बट्टे 63 गुणे 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से 63 को और 28 को काट देंगे तो 4 बचेगा यहाँ, और 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 7 से जब 63 को काटेंगे तो 9 आएगा, 9 को इसमें भाग देंगे तो आपका बचेगा आंसर 67, यानी कि x बराबर हो जाएगा 67। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया था, कोण, सममिति, चौपड़ और प्रतिरूप पैटर्न। तो इसका सही जवाब है चौपड़, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 के का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, भागा, ये भागा है, ठीक है, 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक है, बराबर है। तो इसको लगाने के लिए करना क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको करना होगा 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। यानी कि 30, 45, 60 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वह जो होगा सार्वगुणज होगा सबसे छोटा, और वो 200 और 400 के बीच में होगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे जितना भी आएगा, ठीक है, देखेंगे क्या वह 200 और 400 के बीच में है। यदि कम रहता है तो उसका गुणज निकालेंगे, ठीक है, जो 200 और 400 के बीच में हो। उसके बाद 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि हमें 15 और 24, 45 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकाल के और इसका जो लसा आएगा भाग देंगे, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब निकालेंगे 30, 45, 60 का एलसीएम, ठीक है, तो आएगा 180, ठीक है, जो कि ये 200 और 400 के बीच में का है नहीं, ठीक है। तो इसका गुणज निकालेंगे, एक बार में गुणा करेंगे तो 180, उसका प्रथम गुणज तो वही होगा। दूसरा जो है इसका गुणज होगा 360, जो कि 200 और 400 के बीच में है, और जो सबसे छोटा होगा यही होगा, ठीक है। अब 15, 45, 24 का मौसा निकालेंगे तो प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे भाग दे के चेक कर लीजिएगा, आएगा मौसा जो है 3, ठीक है। अब 360 में 3 का जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे भाग भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 360 भागा 3 बराबर 120, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 7वां, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। इसके इकाई अंक दहाई से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 तो अंकों का गुणनफल है। चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे, तो यहाँ पे 100 का आधा करेंगे 50 से छोटी है, यानी कि 50 इज ग्रेटर देन जो संख्या है, यानी कि माना यक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा है कि जो दहाई होगी वह इकाई से 1 अंक बड़ी, यानी कि इकाई जो है दहाई से 1 अंक छोटी है, जबकि यहाँ पे दहाई दे दिया है 4 है, ठीक है। दहाई 4 है तो इकाई इससे छोटी होगी। तो इस प्रकार से दहाई 4 है तो 40 से बड़ी होगी दहाई, ये जो संख्या होगी वह 40 से बड़ी होगी, यानी कि संख्या मान लिया है हमने यक्स, तो वह
40 से बड़ी होगी और 50 से छोटी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए दहाई 4, ठीक है, तो 4 जब दहाई कर दिया है तो प्रश्नानुसार यहाँ पे आप देखेंगे तो जो संख्या है वह यक्स जो संख्या है वह 40 से बड़ी होगी और 50 से छोटी। तो जब इसकी दहाई 4 हो तभी तो इसकी इकाई इससे छोटी होगी। एक अंक तो 3 इकाई है, तो मान लीजिए ये संख्या हो गई 43। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, जबकि यही पूछ रहा है इनका गुणनफल, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, अगला है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि जो लड़के खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 यानी कि कुल विद्यालय में विद्यार्थी हैं 360, जिसका 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़के हो जाएंगे 1/3। ठीक है, ठीक है, जब लड़कियां 2/3 हैं तो शेष लड़के होंगे, तो शेष लड़के 1/3 हो जाएंगे। और 360 का 1/3 करेंगे तो 360 गुणे 1/3 बराबर 120 आएगा, यानी कि कुल लड़के हो गए 120। ठीक है, जब 120 कुल लड़के हो गए तो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, लड़के की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, यानी कि जो लड़के हैं यानी कि 120 के 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी यहाँ पे जो नहीं खिलाड़ी हैं उनकी संख्या याद करना है। तो जब इसके 3/4 यानी कि 3/4 खिलाड़ी हैं तो 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे, 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे। ठीक है, तो जब 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे तो 120 का 1/4 बराबर होगा 30। तो इस प्रकार से 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि है। देखिए, यह स्कूटर खरीदता है 49,553 रुपये में। ठीक है ना, यानी कि 49,553 में ये खरीदा है। ठीक है, उसने नगद कितना दिया तो 8,076 रुपया नगद दे दिया। ठीक है, तो जब नगद दे दिया तो इसमें से घटा लेंगे, बचेगा कितना, 41,477 रुपया बच गया। अब इसको कह रहा है 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो यानी कि 37 बराबर किस्त। तो जब इसमें से 41,477 भागा 37 कर देंगे तो 1121 आएगा, यानी कि प्रत्येक बार जो 37 बार इतना इतना देगा तो 41,477 पूरा हो जाएगा, यानी कि जो वह प्रत्येक किस्त देगा वह 1121 रुपये की किस्त देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेमी गुणे 5 सेमी गुणे 2.5 सेमी है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेमी 0.4 मीटर 10 गुणे 0.2 मीटर है। साबुन की एक टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। साबुन की इन टिकियों की जो अधिकतम संख्या जो है पैक की जा सकती है, यानी कि 2 टोकरियों में कितनी संख्या पैक की जा सकती है, यानी कि टोकरियों का जो आंतरिक माप दिया है वह यह है। अगर इसमें हम टिकियों से भाग दे देंगे तो उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, होगी कि नहीं। ठीक है, चलिए अब टिकियों का जो आकार है इतना है। पेटी की आंतरिक माप, यानी कि एक पेटी की जो आंतरिक माप है 56 गुणे 0.4 मीटर 10 गुणे 0.25 मीटर 25 मीटर। ठीक है, तो इनको अब मीटर को सेमी में चेंज कर लेंगे
तो सेमी में चेंज करेंगे तो 0.4 40 सेमी और 0.25 25 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब एक पेटी में टिक्कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए टिक्कियों के आकार यहाँ पे 7 10 गुणे 5 10 गुणे 2.5 सेमी से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो भाग दे दीजिए 56 गुणे 40 गुणे 25 बट्टे 7 गुणे 5 गुणे 2.5 भाग देंगे तो 640 प्राप्त होगा। यानी कि यह एक पेटी में टिक्कियों की संख्या, तो 2 पेटी में इनकी गुणा कर दीजिए 2 से तो 1280 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में समय कितना लगा? ठीक है, यानी कि शुक्रवार को शाम 13:15 पर चली, यानी कि जब इसको 24 में से घटा देंगे तो शुक्रवार को लगा समय प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि शुक्रवार को लगा समय प्राप्त करने के लिए 24 घंटे में से 13 इतना घटा देंगे, 13:15 घटा देंगे तो घटाने पे देखिए घटाएंगे तो 10 घंटा 45 मिनट लगेगा शुक्रवार को। वहीं अगले दिन वो कितनी चली तो 7.5 घंटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, जोड़ देंगे दोनों तो 18 घंटे 15 मिनट आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, और ये 12वां प्रश्न, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के? प्रश्न को समझिएगा। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के? तो यहाँ पे देखिए विकल्प हैं 8, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों 15 दिन में कितने घंटे होंगे पहले ये जान लीजिए। 15 दिन में 24 से गुणा करा देंगे, घंटों की संख्या पता चली जाएगी, और वहीं 60 से गुणा करा देंगे तो मिनटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही न कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, तो यानी कि मिनटों की संख्या हो गया 21,600। अब देखना है कि ये जो विकल्प हैं कितने सेकेंड होंगे, यानी कि किसमें कितने सेकेंड होंगे। तो इस वैसे विकल्प से भी इसको लगा सकते हैं, बारी बारी चेक कर सकते हैं कि 4 घंटे या 8 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे में 2100 सेकेंड तो नहीं हो रहे, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और है, 1 घंटे में सेकेंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में जब सेकेंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो देखिए 1 घंटे में मिनट होता है 60 और 60 मिनट में होते हैं सेकेंड 60। जब गुणा कराएंगे तो 3600, यानी कि 1 घंटे में सेकेंडों की संख्या हो जाएगी 3600। तो 2100 में भाग दे देंगे 3600 का तो 6 घंटे आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 6 घंटे में 2100 सेकेंड होंगे। तो यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो यही है अंतिम प्रश्न, और बाकी दोस्तों उसमें पेडागोजी का प्रश्न दिया गया था, तो आप अगर चाहें तो उसे मैं अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में कर दीजिएगा अगर उसको पढ़ना होगा तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आप सभी का दिन मंगलमय हो।